बहुत बुरा ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। शुक्रिया। सराय बेटी, मुझे लगा तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी, इसीलिए सबको यहाँ बुला लिया। आपका शुक्रिया। 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 आंटी, अब मुझे चलना चाहिए, सेलिम डर जाएगा। ठीक है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। ऊपर वाला हूँ कि आत्मा को शांति दे। जी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। बेटी, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई आया है? नहीं। ठीक है, गुड नाइट। शुक्रिया। गुड नाइट। जंगेज भाई, तुम्हारे घर पे शोक सभा है ना? हाँ, तो क्या बताओ। जाओ और जाकर दुआ मांगो, शायद ऊपर वाला तुम्हें माफ कर दे। तो क्या मैं यहाँ बैठकर खुशी से पी भी नहीं सकता? आप चलो, निकलो यहाँ से, मुझे तंग मत करो। चलो जा यार। चल बे, तू निकल, मुझे मत बता। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? हाँ बोलो भाई। हेलो यमन, पुलिस स्टेशन से कोई खबर मिली? रैगिब का तो पता नहीं, तानेर भी गायब है, उसे ढूंढ रहे हैं। उस रिफत ने एक और लड़के का नाम बताया था, जानेर। उन्होंने उससे बात की क्या? पुलिस को उसके घर पर नहीं मिला, पुलिस स्टेशन पर आने का इंतजार करेंगे। कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना। अरे आप आ गए रिमजी? ये यहाँ क्यों आया था? मैंने ही बुलाया था, वो ठीक से खाना नहीं खा रहा था, इतना सब कुछ हो गया, वो भी बहुत दुखी है ना रिमजी। गुलसुम कहाँ है? वो उसके दोस्त के घर गई है, बेचारी बोर हो रही थी। मैं भी बोर हो चुका हूँ, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? भूख लगी है, कुछ खाया आपने? कुछ बना दूं? जरूरत नहीं, मुझे नहीं खाना।
रिफत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुमसे मतलब? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम गुलसुम को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अरे तुम घर के हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे, और क्या। साफ साफ बोलो, बात क्या है? वो तुम्हारा दोस्त है ना जानिर, अभी अभी वो दोनों यहाँ से गुजरे, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए लैला मजनू की तरह। ये सही नहीं है रिफत। रेमजी भाई को पता चला तो कयामत आ जाएगी। किस तरफ गए वो दोनों? वो दोनों उस तरफ गए। अरे सुन भाई, मैंने तुम्हें बताया, मुझ पर गुस्सा मत होना। रिफत, सुनो जान, तुम्हें यकीन है भाई कहीं यहाँ तो नहीं आ जाएंगे ना? वो नहीं आएगा। उसने कहा कि आज वो अपने किसी दोस्त से मिलने वाला है। अच्छा। अरे क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम नहीं होती तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकता। ऐसी बात है? कसम से मेरी जान। जैनर गुनेश। कौन आ गया? पुलिस। देखो, अगर वो मुझे ले गए तो तुम यहीं रहना, ठीक है? फिक्र मत करो। लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा। पुलिस तुम्हें यहाँ लेने क्यों आई है? ये चल क्या रहा है? शायद कोई पुरानी बात है, मुझे नहीं पता। जैनर गुनेश, जैनर गुनेश, तुम जैनर गुनेश हो क्या? हाँ सर। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो गुलसुम? जवाब दो, यहाँ क्या कर रही हो? आपको इससे क्या करना है? छोड़िए मुझे। मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा गुलसुम। चलो यहाँ से, चलो। भाई, मैंने कहा ना, छोड़ दीजिए मुझे। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपके साथ सो जाऊं? तुम्हें डर क्यों लग रहा है सलीम? डरने की क्या बात है? मुझे बस डर लग रहा है। मम्मी होती थी तब डर नहीं लगता था, लेकिन अब वो नहीं है। तुम डरो मत सलीम, आओ। डरने की कोई बात नहीं। और मम्मी नहीं का क्या मतलब? एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो। तुम मम्मी से मिलना चाहते हो ना? सोचो वो कहाँ है, कैसी है, बस सोचो।
तुम्हें डर लग रहा है सेलिम? आप नहीं हैं इसीलिए डर लग रहा है। डरना मत बेटे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अपनी आंखें बंद करोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगी मेरे बच्चों। तुम जब भी याद करोगे मैं जरूर आऊंगी। जब आसमान में चमकते तारे देखोगे तो उनमें मैं तुम्हें देखूंगी, या फिर मैं बादलों में रहूंगी। कभी कभी पानी की आवाज में, तो कभी समंदर की चमक में, या किसी पंछी की आवाज में। माएं कभी भी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती। अब मुझे जाना होगा। मम्मी, हमें भी अपने साथ ले चलिए। तुम दोनों को और जिंदगी जीनी है। तुम्हारा अपना परिवार होगा, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। Bugün varlığına alışmışken yokluğunla üşüyor benliğim. Her daim yanımda kal, bitmesin sana gülümseyişim. Bir oyun içinde savrulup gitmişiz. Belki gerçekler içinde oyuncak olmuşuz. Bu bekleyişlerim, haykırışlarım olmuş fark etmeden. İncitirim diye korkarım, öyle sakin durgun ben. Yüzündeki tebessümü bulduğumda kapılırım benliğine. Sarı sarpa yüreğimin derinliğinde bir tek sen gör beni. Duy beni, gör beni. Sen duy beni, gör beni. Duy beni, gör beni. Sen
चलो ये आप क्या कर जाओ, रहे चलती हैं? रहो। और जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी गुलसुम, समझ गई? उस हरामजादे को तो मैं देख लूंगा, एक बार उसे वापस आने दो, तब तक तुम अपनी खैर मनाओ। ऐसा आखिर मैंने किया क्या है जो आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया? क्या किया है मैंने ऐसा? जैसे तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या किया है। डैड को पता चला तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। चलो जाओ, छोड़िए चुप करो मुझे। गुलसुम, भाई दरवाजा खोलो, जाओ अंदर। क्या कर रहे हो तुम? अगर वो घर से बाहर निकली तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये चल क्या रहा है? उसी से पूछे, बताएगी आपको। तुम्हें शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? मैंने कहा ना मैं उससे प्यार करती हूँ, समझ में आया आपके? मैं उससे प्यार करती ये हूँ। क्या बोल रही हो तुम? इस लड़के के प्यार में कब पड़ी? अरे अली के लिए तो तुम कल तक रो रही थी ना बेटा। अभी अली बीच में कहाँ से आ गया? मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है। मैं जानर से प्यार करती हूँ। ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? मैं पागल हो जाऊंगी। अब तुम जेनर के साथ हो? बस बहुत हुआ, बस। मैं आपसे कह रही हूँ मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। हम दोनों शादी करेंगे, खुश रहेंगे, समझिया? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं करेगा? खुद का ख्याल नहीं रख पाता, लेकिन तुमसे वो शादी करेगा ना? ये बकवास बातें बंद करो। आप बस देखती जाओ, मैं बहुत खुश रहूंगी। आप हमेशा इनके साथ रहेंगी ना? हाँ इंसी मैडम, हम शिफ्ट में काम करेंगे। मेरी और एक दोस्त है जो नर्स है, इकरम से जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शुक्र है, अब मुझे थोड़ा सुकून मिला। तुमने सुना इकरम? देखो, अब तुम्हें भी तसल्ली हो गई होगी। हम दोनों ने मिलकर ये जंग लड़ी है, लेकिन तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन इंसान अपनी मौत से पहले 1000 मौतें मरता है, सही है ना? ठीक है सिस्टर, आप जा सकती हैं, मैं संभाल लूंगी। ठीक है मैडम। मैं बीमार हूं, इसलिए बहुत लोग मुझे देखने आएंगे। तुम कुछ और दिन यहाँ रह सकती हो, लेकिन प्लीज मेरे सामने कभी मत आना। जाओ और जाकर उस बेचारी की माँ चल बसी, उसकी खुशी मनाओ। तुम्हें बहुत खुशी होगी। जाओ, जाकर पार्टी करो। उम्मीद है इस सब के लिए तुम हमें दोषी नहीं मानते। हमें? अभी भी तुम तानेर के साथ मिली हुई हो? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मुझे और तकलीफ मत दो। हेलो, मैं आतिफ शनाल का पिता बोल रहा हूं। क्या मैं आतिफ से बात कर सकता हूं? अच्छा, तो मैं कैसे बात कर सकता हूं? इंसी मैडम, जाइए। ठीक है, शुक्रिया। ये लो बच्चों, लो, आओ बेटे, लो। थैंक यू आंटी। आओ, मुझे आओ, चॉकलेट तुम भी लो। बहुत पसंद है। लो। मुझे ये वाला चाहिए। आप क्या दे रही है तुर्कन आंटी? ओ बेटी, हमारी करीबी रिश्तेदार ऊपर वाले को प्यारी हो गई, इसलिए मैं कभी कभी यहाँ आकर बच्चों को कुछ दे देती हूँ। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, बाद में मिलते हैं। शुक्रिया। नाज़ली, दादी माँ। नाज़ली, तुम अचानक कैसे आ गई? क्या कर रही थी? अरे पूछो मत, अब मैं बाद में बताऊंगी। तुम्हारी मम्मी कहाँ है और तुम कब आई? बस कुछ देर पहले। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं दादी माँ। ओह शुक्र है। तुम्हारे पापा जानते हैं? मैं सबसे पहले आपसे मिलना चाहती थी। तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। चलो ऊपर चलकर बात करेंगे। चलो, मैं इसे यहीं छोड़ देती हूँ। तुम्हारे दोस्तों से कहना यहाँ से चॉकलेट लेकर जाए। चलो बेटी। फुआद साहब, आपके साथ जो हुआ गलत हुआ। मैंने सुना एलवान जी आपकी क्लाइंट। शुक्रिया सावत साहब। अब हमें कैसे कदम उठाने चाहिए? मेरा मतलब, मुझे एलवान के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढना है। हम भी यही चाहते हैं। देखो, तानेर अभी भी गायब है और हम रैगिब को भी ढूंढ नहीं पाए हैं। वो जानेर करके लड़का था, उससे कस्टडी में ले लिया, वो भी किसी काम का नहीं। तो क्या
बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। हाँ, लेकिन उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हथियार पहले किसी गुनाह में इस्तेमाल नहीं हुआ था। लेकिन हम देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पता चलेगा तो हम एक दूसरे को खबर कर देंगे। ठीक है फुआद साहब, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। पापा। बेटा। आप ठीक तो है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो। मैं आपकी फिक्र कैसे नहीं करूं पापा। मैं यहाँ हूं और आप वहां हैं। मुझे एल्वन आंटी की जाने की खबर से बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, सच में बहुत बुरा हुआ। मेरे हाथों एक एक्सीडेंट हुआ पापा, और उसके बाद देखिए क्या हो गया। बेटा देखो, अब इस बात को लेकर दुखी मत होना। उनके घर में कोई चोर घुस आया और वो उस चोर के पीछे भागी। मुझे सब पता है पापा। उन लोगों ने उनका घर जलाने की कोशिश की थी। मुझे तो यकीन नहीं होता मैं ये सब सुन रहा हूँ। खैर, अब कुछ नहीं कर सकते। ऊपर वाला सिराय को हिम्मत दे। मैं बस यही दुआ कर सकता हूँ। क्या आपने कभी भी सिराय से बात करने की कोशिश की? बताइए। नहीं बेटा, मैंने बहुत बार उसे फोन किया। मैं पूछना चाहता था कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, लेकिन मेरी बात नहीं हुई। देखो आतिफ, अब इन सारी बातों का टेंशन तुम मत लो। तुम्हें वहां से बाहर निकलने तक हिम्मत बनाए रखनी है। अभी इस वक्त हम सब का बुरा दौर चल रहा है, ठीक है? जिस दौर से तुम गुजर रहे हो वो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। पापा ठीक है, शांत रहिए प्लीज। देखिए पापा, अपना ख्याल रखिए और बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बेटा देखो, तुम्हें हिम्मत बनाए रखनी है। तुम मेरे बेटे हो, ये बात मत भूलना। आतिफ। पापा। मैं जैसे ही पूरी तरह ठीक हो जाता हूँ मैं तुमसे आकर मिलूंगा बेटा। आप जल्दबाजी मत कीजिए, पहले ठीक हो जाइए। आप पहले की तरह फिर से चलना फिरना शुरू कर दीजिए, उसके बाद मिलते हैं। हमें आमने सामने बात करनी चाहिए। मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है बेटा, जिनके बारे में तुम नहीं जानते। ठीक है पापा, जैसा आप ठीक समझे। बाद में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए। क्या यार, अब तो तुम्हारा ये रोज का हो गया है। मुझे बस और 2 मिनट दे दो। हाँ ठीक है, ले लो। तुम अपना फोन बाथरूम में ही भूल आई थी। कोई कॉल कर रहा है। ये लो, मैंने उठाया। हेलो सिराय। सिराय, मैं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया, या तो तुम्हारा फोन बंद था या तो तुमने फोन उठाया नहीं। सिराय, आई एम रियली सॉरी। मुझे एल्वान आंटी के बारे में पता चला। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। शुक्रिया। तुम कैसी हो सिराय? कैसी हो सकती हूँ? तुम्हें कुछ चाहिए सिराय? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? नहीं, मदद की जरूरत नहीं। मुझे अब काम पर जाना है, फोन रख रही हूँ। चलो चलो हटो, बात हो गई ना, चलो। अरे हम हॉस्पिटल में थे तब उन्होंने मुझे दिया था।
तुम्हारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। इसे पहन लो, तुम्हारी मम्मी की निशानी है। सराय, 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 तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ आंटी। मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो, लेकिन ये तुम्हारे भले के लिए ही था। बिल्कुल सही कहा आपने। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उन्होंने कुछ कहा तुमसे? वो कुछ देर पहले यहाँ पहुंची। अच्छा। वो जल्दबाजी में इस्तांबुल पहुंची। नाना जी इस बारे में जानते हैं। तुम पापा के गले नहीं लगना चाहती? कम से कम मुस्कुराओ तो सही। नौटंकी हो। खुश होने की एक्टिंग मत कीजिए। एल्वाना आंटी इस दुनिया में नहीं है अब। दादी ने बताया मुझे। अच्छा चलो, मैंने बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक बनाया है। उसके साथ चाय बनाते हैं और साथ मिलकर खाते हैं, ठीक है? चलो मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। सुनो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं मेरे भाई, शायद मुझे जुकाम हो गया है। तुम मेरी फिक्र मत करो। चलो अब अंदर चलो। सराय, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? नहीं आंटी, मुझे नहीं लगता। क्यों? तुमने चेक किया? आखिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हें क्या हो गया है बेटा? बहुत बुरा हुआ है पापा, बहुत बुरा। और ये शराब पीने की वजह से हुआ। हमने पहले भी बात की थी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी, तुम अकेली पड़ गई थी और वो कमीना तानेर तुम्हारे साथ था। इसलिए तुम अपने आप को दोष मत दो। आप नहीं समझेंगे, आप कुछ नहीं समझेंगे पापा। मैं सब कुछ अच्छी तरह समझता हूं। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इस बात का हिसाब उससे करके रहूंगा। हाँ, फुआद का फोन आ रहा है। हाँ बोलो फुआद। अरे आयसुन कब आई? नाजली भी यहाँ आई हुई है। हाँ वो आई है, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था और बात करने वाला था। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आप मुझे बताना चाहते थे और अचानक से मन बदल लिया। खैर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मोहसिन साहब, नाजली के बारे में मुझे पहले से ही पता हो तो बेहतर रहेगा। चलिए मैं निकल रहा हूँ, मुझे आयसुन से बात करनी है। फुआद आ रहा है। तो क्या तुमने आतिफ से बात नहीं की? हम क्या बात करेंगे बूजे? डिवोर्स हो गया है, बात खत्म हो चुकी है। हाँ वो बात तो अलग ही है। आखिर तुमने इतनी जल्दबाजी में उससे डिवोर्स लिया ही क्यों सिराय? उसके नाम से अपना नाम जोड़कर नहीं रखना चाहती। अब मेरी मम्मी भी नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ।
ठीक है, तुम चेक नहीं करोगी? उम्मीद करूंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो ताकि तुम आतिफ से समझौता कर लो। कुछ भी मत बोलो। बाथरूम खाली है ना? हाँ खाली है, जाओ। नर्स ने सुना है, उसने आतिफ से कहा कि वो जाकर आतिफ से मिलेगा, वो उसे सब कुछ बता ना दे। ये तो बुरा हुआ। आतिफ को पता चल गया तो वो तुम्हें कंपनी से बाहर रखने की कोशिश करेगा। मुझे कंपनी का गम नहीं, आतिफ को अगर हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगा। और अगर तुम एलवान के मर्डर केस में पकड़े गए। मैंने कहा था, मैंने नहीं किया है। तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं है। तुम देखते जाना, कुछ भी नहीं होगा। हमें एक छोटा सा काम निपटाना होगा। कैसा काम? सबको आज रात के लिए घर से बाहर निकालो। तुम और एकरम घर में ही रहना। क्यों? मैं घर पर आऊंगा। कितनी अच्छी बात है। मुझे इसी बात का डर था। मैं हाथ लगा कर देखूं? नहीं नहीं, देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता। सिराय, ये बच्चा दुनिया में नहीं आ सकता। सिराय, अब बकवास मत करो। देखो, वादा करो ये बात तुम किसी से नहीं बताओगी। मुझे इसे हैंडल करना होगा। क्या? पागल मत बनो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये सही नहीं है। जरा सोचो तुम यार। देखो बूसे, सेलिम के स्कूल का खर्च है, घर का भी खर्च है, किराया भी देना है। मान लो मैं कॉलेज जाना छोड़ दूं, मम्मी को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी, फिर भी इतने खर्च में कैसे उठाऊंगी? कैसे कर पाऊंगी मैं ये? तुम कह रही हो ये सही नहीं है। मेरे पापा चले गए, फिर मम्मी भी छोड़कर चली गई मुझे। अब जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। शिकायत नहीं कर रही, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन ये बच्चा, आतिफ का बच्चा, उस आदमी का बच्चा जो मेरी जिंदगी में नहीं रहा, ये सही नहीं है। प्लीज मुझे प्रॉमिस करो, प्लीज ये बात किसी को मत बताना, प्लीज। यहां आने के बाद तुमने नाजली के बारे में सोचा? उस आदमी का कोई अता पता नहीं, वो खतरनाक है। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या? नहीं रह पाई। एलवान, वो चली गई। तुम्हें पता है मैं बहुत दुखी हूं, सच में। अगर मैं बीता हुआ पल फिर से ला सकती तो। काश ऐसा मुमकिन होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। खैर, ये सब किसने किया? तुम्हें कुछ पता चला? कोई सुराग मिला क्या? नहीं। उस तानेर के अलावा और कौन हो सकता है? या तो उसने किया है या उसके आदमियों ने। अपने बारे में ना सही, नाजली के बारे में तो सोचो। अब भूल जाओ सब कुछ। देखो बेटा, फुआद सही कह रहा है, तुम शांत हो जाओ। ये बिल्कुल सही नहीं है। और तानेर के बारे में तुम बिल्कुल भी मत सोचो, उसे हम देख लेंगे। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।
तुम पूड़ियाँ बनाने वाली थी तो इतनी देर क्यों रुकी? और साथ में शोरबा भी बना लेना यार। ये पूरियां नहीं है जेंगिस, ये भजिए हैं। मेरी दीदी के लिए इन्हें मोहल्ले की औरतों में बांटने वाले हैं। इतने हफ्तों से ना तुम्हारी दुआएं रुकी हैं और ना ही अच्छे काम करना रुके हैं। घर को धर्मशाला बना दिया है। कुछ तो शर्म करो जेंगिस। अच्छा तुम ही बताओ, मैंने क्या झूठ बोला? इंसान जब तक जिंदा रहे तो उसे अच्छे काम ही करने चाहिए। लेकिन अच्छे काम करने से क्या होता है पता? एल्वान अब इस दुनिया में नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। जेंगिस यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे सच में अब तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, जो मर्जी में आए वो करो। क्या हुआ छोटे? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रिफत, आओ अंदर आओ। नहीं नहीं आंटी, मुझे सलीम उदास दिखा तो सोचा। अब क्या बताऊँ, उसने चलना शुरू किया लेकिन मैं उसे कहीं बाहर नहीं ले जा पा रही हूँ। हाँ थोड़ा मुश्किल काम तो है, पर क्या मैं उसे बाहर ले जाऊं? हाँ जरूर, अंदर आओ। तुम चाहो तो हम गली में मैच खेल सकते हैं, और तुम जैसे ही ठीक हो जाओगे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? सरप्राइज कभी बताया नहीं जाता। प्लीज कुछ तो बताइए ना। वैसे तुम्हारे वो स्टेडियम के मैच के लिए और कितना टाइम है? क्या हम वहाँ जा सकते हैं? तुमने अब चलना शुरू कर दिया, हम कहीं भी जा सकते हैं। हम ओरिजिनल टी शर्ट खरीद सकते हैं? हाँ हम वो खरीद सकते हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी खरीद दूंगा। तुम्हें मरून कलर पसंद है? मुझे मरून वाला पसंद नहीं है। तो भी ठीक है, हम वो नहीं लेंगे। हम नई टी शर्ट भी उनका ऑटोग्राफ ले लेंगे। Q7 का भी ले सकते हैं? अरे Q7, जेन का, टेलेस का, तुम जिसका चाहो उसका ले सकते हैं। अब खुश हो? हाँ बिल्कुल। अभी बहुत छोटा है, लेकिन तुम इसे यहाँ देख सकती हो। ओह ये कितना छोटा है, कितना क्यूट है ना। बहुत प्यारा है ये। तो क्या तुम सच में अबॉर्शन कराना चाहती हो? सिराय, सिराय, डॉक्टर तुमसे कुछ पूछ रही है। हाँ मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। तुमने ठीक से सोचा है? चाहो तो 2-3 दिन और ले सकती हो। नहीं, मुझे मां नहीं बनना। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। स्वेदा तुम जरा यहाँ आओगी, हमें सराय का प्रोसीजर शुरू करना है। हेलो, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन का नंबर है ना? मुझे आपसे एक शख्स के बारे में पूछना था। आप लोगों ने कल मिस्टर जानर को कस्टडी में लिया था, मेरी उनसे बात हो सकती है? हाँ, तो वो फोन पर बात नहीं कर सकते ना? तो क्या मैं आकर मिल सकती हूँ? क्या आप मुझे उनसे 2 मिनट बात करने देंगे? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। गुलसुम इधर लाओ, क्या कर रही हो तुम? दो मुझे। ये क्या कर रही हो आप? आप मेरे रिश्ते के आड़े क्यों आ रही है? इस रिश्ते से तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हमें उससे बेहतर लड़के भी पसंद नहीं आए थे। आपको वो लड़के पसंद नहीं आए? मैं जानती हूँ जिनको मैंने पसंद किया उनका आपने क्या किया। मैं हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रह सकती, मेरे बीच में मत पड़िए, ठीक है? गुलसुम चुप रहो वरना जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। जेनर क्या चीज है, कौन है वो? मैं उसे इस घर में आने भी ना दूं। अगर रिफत ने ये सुन लिया तो तुम्हें जान से मार डालेगा वो। बस बहुत हुआ, उन्हें सुनना है तो सुनने दो। भाई वैसे भी एक गुंडे जैसे हो गए, उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और आप मुझसे बहस करने की वजह अपने आप को देखिए। पापा आपके हाथ की चाय भी नहीं पीते, आपको ये बात पता भी है?
मुझे आपके जैसा नहीं बनना है। मैं जेनार्ड से शादी भी करूंगी और खुश भी रहूंगी, समझी? मैं आपकी तरह हरगिज नहीं बनूंगी। मुझे आपकी तरह बनाने की कोशिश मत कीजिए आप। दूर रहिए मुझसे। क्या कमाल का मैच था ना? हाँ बहुत अच्छा था। वोल्कान, वोल्कान चलो अंदर आओ। सेलिम, सेलिम, चलो घर आओ। अभी आया मम्मी। तो अब तुम जा रहे हो क्या? और क्या, नहीं तो एलवान आंटी उसकी खूब पिटाई करेगी। जाना पड़ेगा यार। ए, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मम्मी को इस तरह जाना नहीं चाहता रिफत भैया। मुझे लगता है उन्हें कहीं नहीं जाना चाहिए था। मम्मी कैसे जा सकती है? खास करके मेरी मम्मी क्यों रिफत भैया? हम इतने साल अलग थे और जब हम मिले तो वो चली गई। हाँ, सच में बुरा हुआ, लेकिन जिंदगी में ये सब होता रहता है। अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं और बुरे लोग पता नहीं कैसे लंबी उम्र पाते हैं। मेरे पापा भी अच्छे इंसान थे ना रिफत भैया? हाँ बिल्कुल भाई, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। ये आसपास के लोग कुछ भी कहते हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो तुम। वो सच में बहुत अच्छे इंसान थे। आप भी बहुत अच्छे हैं रिफत भैया। अच्छा हुआ आप मेरे भैया हैं। चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। चलो मारो मारो, और जोर से मारो, और जोर से मारो। ए, क्या बात है सनेम? कैसी हो सेनेम? अब इसे क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। छोड़ो, मूड मत खराब करो। चलो आ जाओ, हम लोग प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। मारो, जोर से मारना, और जोर से, और जोर से। सनम, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं हुआ मम्मी। सनम,